कैसे हैं आप लोग? निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव कपूर और हम एनालिसिस करेंगे कल 11 जनवरी 2023 की। अभी आपके सामने निफ्टी का अर्ली चार्ट खुला हुआ है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कल जो हमने वीडियो बनाई थी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें गिरावट मिलेगी। 21,500 टूट जाएगा और हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। 21,300 साढ़े 300 के तो हमारे टारगेट थे, बट ऐसा हुआ नहीं। 21,500 नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है, बट वो उसको सस्टेन नहीं हो पा रहा। जो पुट्स अनवाइंडिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो रही। पुट राइटर पता नहीं कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस लाके बैठे हुए हैं, हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। ये जो आ, कल कल निफ्टी की एक्सपायरी है और ये जो 21,500 पे वीकली एक्सपायरी भी, अब वीकली पे भी काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर बन गए हैं। और ये जो मंथली वाले हैं, इन्होंने तो पता नहीं कौन सी कसम खा ली हुई है कि भैया हम तो 21,500 के नीचे निफ्टी को जाने ही नहीं दे रहेंगे जाएंगे। इतनी मार्केट के अंदर तेजी हो गई है और करेक्शन ढंग से आने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं कितना पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है, ये क्या कहानी है। थोड़ा तो करेक्शन के संकेत मिलने के बावजूद भी मार्केट के अंदर करेक्शन नहीं आ रही। आ, दिन थोड़ा अच्छा नहीं गया। सारा का सारा मुनाफा वापस चला गया जो आज इंटरडे पे मुनाफा था। बस यही है कि बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट मिला था उसके अंदर जो मुनाफा था वो बचा। अगर निफ्टी का करे तो लॉस ही थोड़ा सा काउंट होगा, पर बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा बचा लिया तो जस्ट एट पार ही रहा, ग्रीन रहा, कहने को ग्रीन रहा। सारा प्रॉफिट आज चला गया। बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ तक आएगी आराम से 300 साढ़े 300, बट ऐसा हुआ नहीं। अब अगर आपके सामने ये ऑलरेडी चार्ट खुला हुआ है और ये इंडिकेट कर रहा है कि 21,500 पे एक बार यहाँ सपोर्ट ली, दो बार ली, उसके बाद तीन बार पूरा दिन इसने यहाँ सपोर्ट ली और ये गिरने का नाम नहीं ले रही। उसके बाद नो डाउट जब जब कोई चीज़ मार्केट सपोर्ट ले रही है, इस दीवार को नीचे की तरफ नहीं तोड़ पा रही है, वो भी ऑलरेडी चार्ट के अंदर, ऊपर की तरफ एक बाउंस आ गया। अब अब ये बाउंस ट्रैप है, ये क्या है, ये कल पता चलेगा। बट अब जब तक 21,450 के नीचे ढंग से नहीं निकलती मार्केट, मंदी भी नहीं करनी। कल मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि सेल ऑन राइज की मार्केट है, आराम से सेल करना है, सेल करना है। पर आज मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा-सा शांत हो गया, थोड़ा क्या काफ़ी शांत हो गया। अब जब तक ये ढंग से टूटेगा नहीं, मैंने मंदी नहीं करनी और ऊपर की तरफ जब तक 21,800 के ऊपर निकलेगी नहीं, तेज़ी भी नहीं करनी। अब ये रेंज में फँस गई है मार्केट। अब जब ये रेंज में निकलेगी तब बड़ा पैसा देगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा। ये छोटे-छोटे मूवमेंट, मैं भी बड़ा बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। अच्छे खासे टारगेट खुल रहे थे, बट क्यों नहीं जा रही? पुट राइटर्स इतने ज़्यादा एक्टिव कैसे हैं? वो क्या कहानी है मैं नहीं जानता। अब इसको देख के तो ऐसे लग रहा है कि फिर ये कंसोलिडेशन ही हो रही है जस्ट एक बड़े टाइम फ्रेम पर। अगर हम ऑर्ली चार्ट देखें तो इतनी तेज़ी आने के बाद फिर ये कंसोलिडेशन हो रही है और अब ये अभी तक तो फिर ऐसा कहीं ना लग रहा है अगर 21,500 नहीं टूटा, ऊपर की तरफ टिकने लग गई तो फिर ये ऊपर की तरफ से फटेगी। और अगर ऊपर की तरफ फटी तो बहुत बड़े लेवल, जैसे नीचे की लेवल बड़े आ रहे थे वैसे ही ऊपर की लेवल बड़े आएंगे। तो ठीक है, इसको कहीं ना कहीं एक तरफ जाने देते हैं जब तक 21,800 के ऊपर ना टूटे, 21,500 का ना टूटे। और 21,500 और 21,800 की जो बीच की रेंज है, यहीं पर अपना मूवमेंट में जो मिल रहा है वही चुपचाप ले लो। छोटा छोटा दाना लेना पड़ेगा, बड़े मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन अब थोड़ी सी रुक गई है उम्मीद। अब यहाँ से जैसे ही यहाँ 21,800 750 800 तक आएगी, प्रॉफिट बुक करो, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखो और 21,500 से निकलो, बस यही है। अभी कितने दिन रेंज में रहती है रहेगी ये नहीं कह सकते। कल एक्सपायरी है, देखते हैं कल क्या होता है। अगर कल एक्सपायरी के अंदर लास्ट में गिरावट आनी होगी तो पता लग जाएगा, वरना ऊपर की तरफ आएगी गिरा, क्योंकि वैसे ही इतनी मार्केट तोड़ नहीं रही है, एक्सपायरी में क्या तोड़ेगी। हाँ, ये है कि एक्सपायरी में मार्केट में अगर मान लो ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है, मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं और एक साइड में कहीं भी एक तरफा मार्केट टूटती है तो बड़ा मूवमेंट आने की चांसेस है। बट लेट्स सी, देखते हैं। मुझे लग नहीं रहा किस 500 आसानी से टूटेगा। पता नहीं कौन सा फेविकोल का मजबूत जोड़ बन चुका है किस 500, फिलहाल उसके नीचे मार्केट जा नहीं रही है। अच्छा खासा मुनाफा था, सारा का सारा चला गया। अब वो तो शुक्र है कि ये फिर भी मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी, वरना तो रेड में आ जाते। शुक्र है कि रेड नहीं आया, पर फिर भी थोड़ा दुख हो रहा है कि मुनाफा अच्छा था और उस मुनाफे से ज़्यादा उम्मीद जो और आने की थी वो उससे भी ज़्यादा थी। उम्मीद भी गई, जो आया हुआ था वो भी गया। लेट्स सी। 4-5 तारीख तक तो अच्छा खासा पैसा बना हुआ था, पर ये इस कंसोलिडेशन के अंदर थोड़ा सा पैसा वापस, मेरा प्रॉफिट था वापस ऑलमोस्ट कम होता जा रहा है। तो ये महीने में ऑलमोस्ट एट पार ही लग रहा है। अभी तक मैंने पूरा अपना पी&एल देखा नहीं, पर लग रहा है कि एट पार ही है। 4 तारीख तक तो सही था, पर अभी 5-6 दिनों के अंदर बीच बीच में थोड़ी गड़बड़ भी हुई है।
एक्सपेक्टेशन क्योंकि थी मार्केट नीचे जाएगी इस वजह से। तो लेट्स सी, अब जब तक ये लेवल नहीं टूटते, 300 पॉइंट की रेंज है मार्केट, जब तक ये कहीं नहीं टूटती, तो इन 300 पॉइंट की रेंज के हिसाब से ही करना है। नीचे नहीं टूट रही भाई, बार बार सपोर्ट ले रही है, तो मार्केट जब तक टूटेगी नहीं, हमने अब शॉर्ट नहीं करना। मामला यहाँ खतरा हो गया। जहाँ भी जाएगी मार्केट बड़ा मूव देगी अगर ये लेवल टूटेगा तो 21,800 के ऊपर। अब आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे। अब ये डेली भी ऐसा ही दिखा रही है कि ये बड़े टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन ही हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि ये लाल लाल के बाद बड़ी लाल देगी, नीचे आएगी, पर ना भैया ना, तैयार ही नहीं है मार्केट नीचे जाने को। अब ये नीचे नहीं जाएगी तो आने वाले टाइम में ऊपर जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो फिर हम ऊपर की तरफ ही खेलेंगे। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है 21,800 का, वेट करेंगे, ये टूटेगा तो फिर बड़ा मूवमेंट ऊपर को मिलेगा। पता नहीं यार, एक बहुत वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। वॉलेटिलिटी बढ़ने का साइन यही होता है, ये रिवर्सल है, नीचे आ सकती है पर आ नहीं रही है। तो ठीक है, आज का दिन अच्छा नहीं गया। उम्मीद लगानी नहीं चाहिए थी कि 21,500 टूटेगा, ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गई थी। ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। नीचे की तरफ पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा 21,500 पर एक्टिव हैं। 21,500 आसानी से टूटने को राजी नहीं हो रहा। ऊपर की तरफ 21,700 है। 21,700 पे अब देखते हैं, कल एक्सपायरी है, कल यहाँ पर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। फिलहाल तो 21,700 के ऊपर जाने की संभावनाएं कम है, पर ऐसा लग रहा है कल शायद कुछ भी हो सकता है। तो कल के लिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। 21,700 पे कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, कॉल लेटर्स भागते हैं कि नहीं भागते। पर हाँ, नीचे की सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। 21,500 तो नहीं टूटने वाला। पुट राइटर्स अभी विनर है। कॉल राइटर्स मतलब भालू ही है, अभी कहीं ना कहीं विनर है। मार्केट गिरने तो नहीं दे रहे वो। तो इसलिए 21,500 के करीब आती है, फिर से हमें बाइंग करनी पड़ेगी। अब सेलोन राइस को काटा मारते हैं, क्योंकि जब तक 21,450 के नीचे नहीं निकलती, आज का जो लो बना है उसके नीचे नहीं जाएगी, तब तक मंदी करने का कोई सेंस नहीं बनता। बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट निकल के आ रही है। अब जब तक ये लो हमारा बना है आज, सॉरी 21,000, आज का लो कितना मारा था मार्केट ने, 450 का। तो 450 के नीचे जाने लगेगी तो ही शॉर्ट करना है, और ऊपर की तरफ 750 के करीब करीब आएगी तो वहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुक करनी है अगर हम बाइंग करते हैं तो। सिंपल है, और कुछ नहीं इसमें करना। पुट कॉल रेशो की बात अगर हम कर लें निफ्टी का, तो वो है अभी 1.05, मतलब न्यूट्रल से ऊपर की तरफ जा रहा है। कमाल है भैया, लगता है मार्केट फिर ऊपर की तरफ ही ना निकलना शुरू हो जाए। चलो एनीवे, देखते हैं। आ, अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर मेरे पास कुछ पोजीशन थी, कॉल ऐड की हुई थी, और मैंने जैसे ही जो डिप आया था मॉर्निंग में, यहीं पर पोजीशन काट ली थी अपनी। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मुनाफा हुआ था, और बाद में मैंने पुट, जब ऊपर आ गई थी, मैंने पुट बाय करी थी, उसमें बिड लगा रखी थी। 150 रुपये पे लेके 300 रुपये में, 158 पे ली थी, 300 रुपये में निकल गया था। ये जो एक मार्केट में डिप आया था दोपहर में 12 साढ़े 12 के आसपास, ये भी आवली चार्ट है, तो वहीं पर पोजीशन मेरी मेरा जो टारगेट था वो हिट हो गया। उसके बाद मार्केट उसी लेवल पे आ गई। तो बैंक निफ्टी भी गिरने को रेडी नहीं हो रही थी। 47,000 के नीचे वो भी तैयार नहीं है जाने को। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। पुट राइटर्स 47,000 पे बहुत ज़्यादा बन गए हुए थे, जिन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ जाने नहीं दिया। 47,000 पे आज बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो रही थी। ऊपर 47,400 के ऊपर नहीं जा रही थी मार्केट। लास्ट में लग रहा था जैसे निफ्टी ऊपर भाग रही थी, बैंक निफ्टी लगा था भागेगी, पर वो भागी नहीं। तो ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। अभी मार्केट कंसोलिडेशन पे आ गई है। बैंक निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड नहीं बनता, बिल्कुल भी कोई ट्रेड नहीं बनता। इसका इसका डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है कि ये, वैसे तो ट्रेंड आवरली चार्ट में नेगेटिव ही लग रहा है, बट अब जब तक ये 47,000 के नीचे नहीं जाएगी तो अभी वेट करते हैं। हमारे टारगेट वैसे 47,000 के ही थे। 46,800 तक मैं उम्मीद कर रहा था, पर हमारा जो लो बना है वो बना है आज बैंक निफ्टी में 47,000 के नीचे, तो गई नहीं है। बस चलो, मेरे को तो ये है कि बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा आज बचा लिया, बट मैं खुश तब भी नहीं हूँ। मेरा जो आज मेरी उम्मीदें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा थी जो नहीं हो पाई। मैं सोच रहा था गिरावट आएगी तो मज़ा आएगा, बट चलो ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। मैं जो मोटा पैसा बनाता हूँ वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ही बनाता हूँ। रेंज में आती है तो थोड़ा-सा पैसा कमाना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं ट्रेंड ट्रेडर हूँ। ट्रेंड जब क्लियर होता है तो उसमें ज़्यादा पैसा बनता है अच्छा। पुट कॉल रेशियो की अगर हम बात कर लें बैंक निफ्टी की, 0.95, कल बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड थी, इसलिए इसमें बाउंस आना था। कल मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि अगर ये 47,000 के करीब मॉर्निंग में आ जाती है तो वहाँ सपोर्ट है, निकल जाना, वहाँ से बाउंस आ सकता है। बाउंस आने के बाद शॉर्ट कर सकते हैं, पर उससे पहले नहीं, क्योंकि पुट कॉल रेशियो बहुत ओवरसोल्ड थी। तो बट ये है कि मैंने तो यहाँ प्रॉफिट बुक किया था, मेरे पास कॉल राइट करके गया हुआ था परसों कल, और वो मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक किया, ऊपर पुट ली, उसने डिप आया, हालाँकि बड़ी मुश्किल से उसमें मुनाफ़ा बना, झटके से एकदम से वो मेरा टारगेट हिट हो गया, बिड लगा रखी थी, वरना तो वो भी पैसा कमा ही नहीं पाता अगर बिड नहीं लगी होती तो।
तो इसमें बैंक निफ्टी ने थोड़ा-सा मुझको बचा लिया। बैंक निफ्टी में कल कोई एनालिसिस नहीं है, जब तक ये क्लियर कट नहीं कहीं एक तरफ नहीं जाती, क्योंकि अ, मार्केट का ट्रेंड स्लाइटली डाउन लग रहा है, पर मार्केट अब सपोर्ट भी ले रही है और बड़े टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं तो पिछली बार भी इसने 47,000 पे सपोर्ट दी थी और 48,600 के आसपास चली गई थी। इस बार भी वही 47,000 पे सपोर्ट ले रही है। 46,800 के टारगेट थे, पर लग नहीं रहा कि आएँगे नहीं आएँगे। कल के लिए मैं मंदी में नहीं हूँ, कल मुझे बायसनेस अपसाइड की लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट निफ्टी की बात करूँ तो मुझको कहीं न कहीं लग रहा है कि हम शायद ऊपर की तरफ देखेंगे। पर्सनली मैंने छोटी-सी क्वांटिटी कॉल की कैरी करी है अगली एक्सपायरी की। इतनी ज़रा-सी करी है क्योंकि कि ज़्यादा अगर थोड़ा-सा ऊपर मिल जाती है मैं प्रॉफ़िट बुक कर लूँगा। अगर गैप डाउन मिलती है 21,500 के नीचे जानी शुरू होगी तो मैं पुट्स बाय कर लूँगा। हालाँकि मेरे पास जो बंदी की पोज़ीशन थी वो मैंने सारी आज स्क्वेयर ऑफ कर ली थी जब मार्केट दोपहर में ऊपर जाने लगी थी ना, 21,520-21 जैसी तोड़ने लगी थी दोबारा, तो मैं समझ गया था ये नीचे नहीं जा रही है। प्रीमियम काफ़ी मेरा गलेगा, तो मैं एग्ज़िट मार गया था। तो मेरा जो आया हुआ मुनाफ़ा था बस वो चला गया सारा का सारा और निराशा हुई कि मार्केट रेंज नहीं तोड़ नहीं रही है। तो लेट्स सी, ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि अभी फ़िलहाल इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करना है। जब तक अब फँस गई है मार्केट रेंज में, तो ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन का भी वेट करते हैं जब तक ढंग से आ ना जाए। फिलहाल यही कि निफ्टी के अंदर रेंज तोड़ने दीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर लोअर साइड में जो आज का लो बना है 47,000 का, उसके नीचे जब तक नहीं आनी मंदी नहीं करनी। कल बायस नस मेरी ऊपर की तरफ आएगी। हो सकता है कल हम 47,500-600 बैंक निफ्टी में देख लें, पर कोई खास बहुत बड़ी तेजी मुझको उम्मीद नहीं है। अमेरिका का देख लें, अमेरिका के फ्यूचर वगैरह थोड़े से डाउन चल रहे हैं इस टाइम, हल्के से, मतलब फ्लैट ही हैं, कह सकते हैं फ्लैट ही है। और वो भी कंसोलिडेशन ही हो रहा है, बैंक मतलब अमेरिका भी कल भी हम देख रहे थे, खुला तो नीचे था पर कंसोलिडेशन हो रहा है। डैक्स भी कंसोलिडेशन ही हो रहा है। तो मार्केट में सिर्फ प्रीमियम इरोडिंग होगी, कुछ खास ट्रेंड अभी है नहीं। और ट्रेंड नहीं है तो सिर्फ ऑप्शन बायर्स को कुछ खास पैसा मिलता नहीं है, कॉल बायर्स पुट बायर्स मिलता नहीं है। जो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है वही बाय कर लो। मैं भी एक दो दिन से गलती कर रहा हूँ, ज़्यादा उम्मीद के चक्कर में बड़े मूवमेंट आ नहीं रहा, जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वापस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है वापस आ रहा है। तो वही हो रहा है। तो अब मैं भी जो जहाँ पर जो भी मिलेगा मैं अभी ले लूँगा। मैं बड़े मूवमेंट का फ़िलहाल वेट नहीं करूँगा जब तक रेंज में नहीं आ जाती। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको समझ में आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी लेट्स सी, एक बार ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आए तब पैसा बनेगा बढ़िया। फ़िलहाल तो अभी छोटी रेंज में ही हमें पैसा बनाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।